हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टाइट गुरु में। तो हम कर रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 3 साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? आंसर होगा इसका लेड पीबी। प्रश्न संख्या 2, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? आंसर होगा इसका पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न संख्या 3, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? आंसर होगा द सीसा संचायक सेल। प्रश्न संख्या 4, नोबेल गैस का उदाहरण है? आंसर होगा इसका रेडॉन। प्रश्न संख्या 5, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? आंसर होगा इसमें सर्वाहारी जो होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी। प्रश्न संख्या 6, कॉपर का अयस्क है? आंसर होगा इसका क्यूप्राइट भी है, कॉपर ग्लांस भी है और कॉपर पाइराइट भी है, तो आंसर होगा इसका द सभी। प्रश्न संख्या 7, ओजोन परत के क्षरण से होता है? आंसर होगा इसका त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, तो आंसर होगा द ये सभी। प्रश्न संख्या 8, पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत, ए और ब दोनों, या फिर कोई नहीं? आंसर होगा इसका ए ओजोन परत। प्रश्न संख्या 9, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, यानी कि उपयुक्त तीनों सभी। प्रश्न संख्या 10, विद्युत धारा मापने का यंत्र है? आंसर होगा इसका एमीटर। प्रश्न संख्या 11, विभवांतर मापने का यंत्र है? आंसर होगा इसका ए वोल्टामीटर। प्रश्न संख्या 12, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? आंसर होगा इसमें वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 13, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ब डार्विन। प्रश्न संख्या 14, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका द 1 दिसंबर। प्रश्न संख्या 15, विद्युत धारा का मात्रक है? इसका आंसर होगा एम्पियर द। प्रश्न संख्या 16, अचुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसका आंसर होगा द सोना। प्रश्न संख्या 17, डोलोमाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा मैग्नीशियम बी। प्रश्न संख्या 18, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है? आंसर होगा इसका ए धनावेश। प्रश्न संख्या 19, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऑप्शन ए आयनिक त्रिज्या घटती है, बी स्वचालकता घटती है, स घनत्व घटता जाता है, द धात्विकता बढ़ती है। आंसर होगा इसका द धात्विकता बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 20, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? आंसर होगा इसका ब प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 21, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया? आंसर होगा इसका ए डार्विन द्वारा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है? आंसर होगा इसका से निस्तापन विधि। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये सब हमारी सांद्रण विधि हैं। प्रश्न संख्या 23, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? आंसर होगा इसका ए कार्बन। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? आंसर होगा इसका टॉर्च में। प्रश्न संख्या 25, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है? आंसर होगा बी युगलिना। प्रश्न संख्या 26, चुंबकीय पदार्थ है? आंसर होगा इसका ए लोहा। प्रश्न संख्या 27, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? आंसर होगा इसका द अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 28, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? आंसर होगा इसका ए टंगस्टन।
प्रश्न संख्या 29, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा ब, लोहा। प्रश्न संख्या 30, भारत में एनीमिया के कारण हैं। पहला है गरीबी, फिर है अज्ञानता, फिर है गंदा रहन सहन, द है इसका ये सभी। आंसर होगा इसका ये सभी। प्रश्न संख्या 31, उत्परिवर्तन का कारण है। आंसर होगा इसका ए, जीन परिवर्तन। प्रश्न संख्या 32, तृतीयक उपभोक्ता हैं। आंसर होगा इसका द, बाज। प्रश्न संख्या 33, उपधातु है लोहा, सोना, आर्सेनिक, ग्रेफाइट। आंसर होगा इसका आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 34, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, से ह्यूगो डी ब्रिज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ब, लैमार्क। प्रश्न संख्या 35, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। आंसर होगा इसका से यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 36, सेनेबार किसका अयस्क है? आंसर होगा से Hg, यानी कि पारा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। आंसर होगा इसका द, हैजा। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। आंसर होगा इसमें द, सीसा संचायक सेल। प्रश्न संख्या 39, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? आंसर होगा इसका ए, 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 40, ऊर्जा का मात्रक है। आंसर होगा इसका जूल। ऊर्जा का MKS पद्धति में क्या मात्रक होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। कार्य का सही सूत्र है, कार्य का सही सूत्र है बल गुणा विस्थापन ए। प्रश्न संख्या 42, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा ब। प्रश्न संख्या 43, एकांश आवेश बटे समय किसका सूत्र है? आंसर होगा इसका ए, विद्युत धारा का। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? आंसर होगा ADE, विटामिन ADE। प्रश्न संख्या 45, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर होगा इसका ब, सूर्य। प्रश्न संख्या 46, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। आंसर होगा इसमें से लोहे का बुरादा। प्रश्न संख्या 47, मिश्र धातु है। आंसर होगा इसमें ए, पीतल। प्रश्न संख्या 48, डार्विनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? ए है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, दूसरा है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, से जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, द योग्यतम की उत्तरजीविता। आंसर होगा इसका द, योग्यतम की उत्तरजीविता। प्रश्न संख्या 49, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम हीमोफीलिया। इसमें फोलिया लिखा है, गलत है, हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 50, एलिसा परीक्षण है क्षय रोग के लिए, डेंगू ज्वर के लिए, टीबी के लिए, या फिर एड्स के लिए? आंसर होगा इसका द, एड्स के लिए। प्रश्न संख्या 51, स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव। प्रश्न संख्या 52, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। आंसर होगा इसका से ZnCO3। प्रश्न संख्या 53, RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है, इसका आंसर होगा थैलेसीमिया रोग में। प्रश्न संख्या 54, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, पहला ऑप्शन है धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, ब धात्विकता बढ़ती है, से
आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। द तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। आंसर होगा इसमें द तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। प्रश्न संख्या 55 लैमार्कवाद का आधार है। आंसर होगा इसमें ब उपार्जित लक्षणों की वंशागति। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, राइट। प्रश्न संख्या 57 मैरेस्मस तथा क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? आंसर होगा इसका ब प्रोटीन। प्रश्न संख्या 58 रक्त दाब मापा जाता है। आंसर होगा इसका स्फिग्नो मैनोमीटर द। प्रश्न संख्या 59 किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? आंसर होगा इसका द ओ ग्रुप को। प्रश्न संख्या 60 किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? आंसर होगा इसका ए बी ग्रुप। प्रश्न संख्या 61 कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? आंसर होगा इसमें ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 62 पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, व दोनों या फिर कोई नहीं। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। आंसर होगा इसका ए। प्रश्न संख्या 63 ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी को पता है भाई, वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 64 ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या फिर कोई नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। प्रश्न संख्या है 65 ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ब दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, स ए व ब दोनों, द ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। आंसर होगा इसका स ए व ब दोनों। प्रश्न संख्या 66 ओजोन परत को कहते हैं। आंसर होगा इसका ए जीवन रक्षक परत, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं। प्रश्न संख्या 67 ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 68 निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता है इसमें खरगोश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 69 प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये हैं शाकाहारी। प्रश्न संख्या 70 विद्युत अचालक है। आंसर होगा इसमें प्लास्टिक, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 71 रुधिर का पीएच होता है। आंसर होगा इसमें ब 7.4। प्रश्न संख्या 72 रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। आंसर होगा इसमें ए रुधिर प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 73 एड्स का विषाणु है। आंसर होगा इसका HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। प्रश्न संख्या 74 विषाणु जनित रोग है। आंसर होगा इसमें एड्स। प्रश्न संख्या 75 रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु, ए ब दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर होगा इसमें स ए और ब दोनों। प्रश्न संख्या 76 ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन का, रुधिर प्लेटलेट्स का, ए ब दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर होगा इसमें ए हीमोग्लोबिन का। प्रश्न संख्या 77 निम्नलिखित में से पोटेशियम का संकेत है। पोटेशियम का संकेत होता है के। प्रश्न संख्या 78 अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। आंसर होगा इसका ए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 79 भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? आंसर होगा इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न संख्या 80 ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। आंसर होगा इसमें स अम्ल वर्षा। प्रश्न संख्या 81 ग्रीन हाउस गैस है। आंसर होगा इसमें ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न संख्या है 82
उत्पादक हैं। उत्पादक हैं हमारे हरे पौधे। प्रश्न संख्या 83, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। आंसर होगा इसमें ए मेंढक। प्रश्न संख्या 84, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। प्रश्न संख्या 85, प्रतिरोध का मात्रक है। आंसर होगा बी ओम। तो ये हमारे साइंस के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।